अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। वेलकम करता हूँ आपको आज के हमारे वीडियो में। आज जो हम टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेल्दी होम। यानी कि जो प्रीवियस टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किए थे वो मुख्तलिफ जो है कुछ एनर्जी के बारे में थे, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग्स थी। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे जनरल टॉपिक है, एक ब्रॉड टर्म टॉपिक है जो क्या है हेल्दी होम। यानी कैसे जो है वो हम अपने घर के माहौल को एक हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि मोस्टली हम अगर देखें तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो गुजरता है वो हमारे होम्स में। तो अगर हमारा घर अच्छा है, हमारे घर का माहौल हेल्दी है, हमारे घर का माहौल सेहतमंद है, तो उनसे क्या होगा कि हम जितने भी वहाँ के हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो सारे जो है वो उससे हेल्दी रह सकते हैं और जो हैज़ार्डियस एनवायरनमेंट है उससे जो है वो बच सकते हैं। तो हेल्दी होम जो है वो हम अपने घर का माहौल कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं। घर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, जो रेगुलर डेली बेस पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, ठीक है, तो उन पे हम गौर करेंगे कि वो मेन चीज़ें जो है वो कौन कौन सी। तो सबसे पहले आप अगर देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, घर में जब हम ज़्यादा टाइम गुजारते हैं तो सबसे ज़्यादा चीज़ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो हवा जो है, हमारे घर की हवा जो है वो हम मोस्ट ज़्यादा टाइम जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं, खाने पीने की अशिया हो गई, फल सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह, तो एक तरफ जो है वो ये चीज़ें भी आती हैं, ये हम रेगुलर बेस पे कंज्यूम करते हैं। दूसरे नंबर पे इनकी स्टोरेज आती है। स्टोरेज, इनको स्टोर हम कहाँ पे करते हैं, हम फ्रिज में करते हैं। और दूसरे नंबर पे जो हम घर में पानी इस्तेमाल करते हैं, तो ये कुछ ऐसी अशिया है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मतलब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने कभी इन पे गौर नहीं किया कि जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जो हवा हम या एटमॉस्फेयर जो हम यूज़ करें अपने घर में, या जो फ्रिज हम इस्तेमाल करें, तो वो सारी चीज़ इस्तेमाल करने के काबिल हैं कि नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैं कि नहीं है। क्योंकि क्या होगा कि जो मोस्टली बीमारियां फैलती हैं वो कहाँ से, इन्हीं चीज़ों से फैलती है जो हम खाना खाते हैं। अगर उस जो बीमारी, ज़ाहिर बात है कहाँ से फैलती है कि हम जो चीज़ें खाते हैं उनमें अगर कोई कोई ख़राब चीज़ें हैं या कोई ऐसे वायरस है, उस पर बैक्टीरिया के रेजिड्यूज पाए जाते हैं, तो वो इस्तेमाल करने से जो है वो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। इस तरीके से जो हम आबो हवा या जो हम इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं अपने घर का, अगर वो हवा जो है वो ठीक नहीं है, वो अनफिट फॉर ब्रीथिंग है, तो उससे जो है वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो सकती है। जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, अगर वो पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, तो उससे जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारियाँ जो है वो उससे हो सकती हैं। तो ये इन सारी चीज़ों पे जो है वो हम आज का सेशन है, इस पर डिस्कशन करते हैं कि कैसे जो है वो हम अपने घर के माहौल को बेहतर बना सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको जो है वो हमने मद्देनज़र रखना है। जो मैंने जिक्र किया, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो एयर है यानी हवा। दूसरे नंबर पे जो हमारे खाने पीने की अशियाज़ हैं, फल सब्जियाँ वगैरह, उनकी सफाई और उनकी स्टोरेज वगैरह जो हम फ्रिज में रखते हैं। इसके बाद जो है वो हम जो एटमॉस्फेयर यूज़ करते हैं, हम जो हवा यूज़ करते हैं, जो एटमॉस्फेयर के बाद जो हम पानी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन सारे फैक्टर्स का ख्याल रखना लाजमी है। सबसे पहले आते हैं जो खाने पीने की अशिया हम अपने घर में यूज़ करते हैं। ट्रेनिंग, हमारे आज की ट्रेनिंग का मकसद क्या है कि हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि हम कैसे अपने घर के माहौल को जो है वो बेहतर बना सकते हैं, कैसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो हम अपने घर में पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हम घरों में रेगुलर बेस पे जो खाने पीने की अशिया इस्तेमाल करते हैं, जो फल हो गई, सब्जियां हो गई, गोश्त वगैरह हो गया, तो वो इस्तेमाल करते हुए हमने इस पर गौर करना है कि वो इस्तेमाल करने के काबिल है कि नहीं है। जो भी चीज़ें, जो फल सब्जियां हम मार्केट से लाते हैं, ठीक है, तो आप सब लोगों को पता है कि मार्केट में वो चीज़ें कहाँ से आती है, जो डेयरी फार्म्स वगैरह जो फार्म्स होते हैं खेतों वगैरह से, वहाँ से आती है। अब आपको ये भी पता होगा कि खेतों में कौन से जो है वो इस पर जहरीले अद्वियात स्प्रे किए जाते हैं, कीड़े मार अद्वियात स्प्रे किए जाते हैं, या फिर इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स का स्प्रे इन पर किया जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसके सरफेस के ऊपर मौजूद रहती हैं। वो जो केमिकल्स होते हैं या फिर उसके रेजिड्यूज जो है वो इन सब्जियों के ऊपर जो है वो रेजिड्यूज वो सारे मौजूद रहते हैं।
वो रेजिड्यूज कौन कौन से हो सकते हैं? पेस्टिसाइड रेजिड्यूज, फिर कीड़े मार अद्वियात के रेजिड्यूज वो हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ वायरसेस और बैक्टीरियाज भी पाए जाते हैं हमारी सॉइल की सरफेस में, तो वहाँ सॉइल की सरफेस पे वो वायरस और बैक्टीरिया हमारे फल और सब्जियों के सरफेस के ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा उसमें जो है वो कुछ उसके सरफेस पे कुछ हैवी मेटल्स भी पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन हमारे कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, जो फल सब्जी हम रेगुलर बेस में अपने घर में यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उन पे मौजूद रहती हैं। और ये कहाँ से आती है? इनके सोर्स से आते हैं। कीड़े मार अद्वियात हम खुद स्प्रे करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया वायरस वगैरह वो साइल से होके आती हैं। जो हैवी मेटल्स होते हैं वो भी जो मिट्टी से जो है वो ट्रांसफ़र होके हमारे फल और सब्जियों की तरफ उसके सरफेस पे जाती है, और उससे जो है वो फल हम कंज्यूम करते हैं, वो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में चली जाती हैं। तो इन चीज़ों का जो है वो हमने आज डिस्कशन करनी है। इसके अलावा ये स्लाइड एक बेसिकली एक सर्वे शो कर रही है, ठीक है, ये जाहिर करने के लिए कि जो हम डेली बेस पे जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जो आइटम्स यूज़ करते हैं, तो वो कितने % पाक है और कितने % जो है वो उनमें इम्प्योरिटी है। द लिस्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल कंटेनिंग पेस्टिसाइड रेजिड्यू इन 2014 published by Environmental Working Group indicated that about 65% agriculture product samples contain pesticide residues. Woodworth apples are recognized as the longevity fruit top the list of most contaminated agriculture product. ये क्या था? ये एक सर्वे परफॉर्म किया गया। किसने? इन्वायरमेंटल वर्किंग ग्रुप एक कंपनी का नाम है, एक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये सर्वे परफॉर्म किया। किसके लिए? चेक करने के लिए कि जो हम रेगुलर बेस पे जो फल सब्जियाँ यूज़ करते हैं तो वो कितने % जो है वो कंटेमिनेटेड हैं। तो इस सर्वे के मुताबिक इसमें एक टेबल बनाया गया, एक रैंकिंग बनाई गई, जो सबसे ज़्यादा आलूदा चीज़ें थी या जो ऐसे फल या सब्जियाँ जिस पे सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यूज पाए गए थे, तो उसको जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट रखा गया और इस तरीके से जो है वो नीचे आते गए। तो इस सर्वे के मुताबिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट्स थे वो क्या था? एप्पल, यानी कि सेब की सरफेस पे जो है वो सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज पाए गए। इसके बाद जो है वो स्ट्रॉबेरीज आई, फिर ग्रेप्स आए, फिर चेरी, फिर पीचेस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डाउन द लिस्ट आती गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट क्या था? एप्पल्स। और ये कंटेमिनेशन कहाँ से आती है? पेस्टिसाइड रेजिड्यूज। इस तरह के आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं, ठीक है, कि इसमें ये सारे हमारी कंज्यूमेबल सब्जियां हैं जो हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इसके ऊपर की सरफेस के ऊपर जो है वो पेस्टिसाइड यानी कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे हो रहा है, ठीक है। और जो हमारी रोटीन जिस तरह की बनी हुई है तो वो यही शो कर रही है, यही जाहिर कर रही है कि ये फल और सब्जियां जो है वो हम इसी तरह खाते हैं। और वो जो पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो इस सरफेस के ऊपर रह के जो है वो उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये पेस्टिसाइड्स के स्प्रे किस लिए जाते हैं? या तो कोई बीमारियाँ फल या सब्ज़ी के ऊपर बीमारियाँ होती है तो वो उन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, या फिर उनकी पैदावार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वजह क्या होती है? हायर यील्ड, यानी पैदावार बनाने के लिए जो है वो ये रेजिड्यू स्प्रे किए जाते हैं। इसके अलावा बेटर अपीयरेंस, और उसके अपीयरेंस को जो है वो बेटर बनाने के लिए ये जो स्प्रेज हैं ये किए जाते हैं। अब आते हैं जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ के हैज़र्ड्स हैं या उनके नुकसानात की तरफ के। अगर जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ हमारी बॉडी में चले गए तो उनके जो है वो क्या क्या हैज़र्ड्स और क्या क्या नुकसानात हैं, क्योंकि जो हम खाना पीने की अशिया जो हम ले रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ ये पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज भी हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या? लेजन ऑफ लिवर एंड स्टमक, ये आपके स्टमक और लिवर को जो है वो उसको डैमेज करता है, उसको ख़राब करता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम इम्पेयरमेंट, आपका जो आसाबी निज़ाम है उसकी इम्पेयरमेंट करता है, उसमें जो है वो माल फंक्शनिंग लाता है, उसमें जो है वो कोई ख़राबी लाता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम, आपका जो मुदाफ़िती निज़ाम है वो उससे बहुत ही ज़्यादा मुतासर होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। इसके अलावा इफेक्टिंग इनफर्टिलिटी और हामला ख़वातीन जो है उनके लिए भी जो है वो ये बहुत नुकसानदेह है। अब आते हैं कि जो ये तो हमने जो टॉक्सिक मटेरियल्स थे, जहरीले मवाद जो थे, उनके हैज़र्ड्स या उनके नुकसानात के बारे में पढ़ा कि उनके जो है वो कौन कौन से नुकसानात होते हैं। अब आते हैं कि हमने इन फलों और सब्जियों से जो मार्केट से हम लेके आते हैं इनको साफ़ कैसे करना है। तो इसके जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो कदीमी रिवायात हैं वो मुख्तलिफ हैं। उसमें जो है वो कुछ लोग उसको पानी से साफ़ करते हैं, पानी से धोते हैं, या कुछ लोग जो है वो रिमूविंग द पील, उसका छिलका उतारते हैं। जिन फलों या सब्जियों का जो है वो छिलका उतरता है, तो ये लोग जो है वो उसका छिलका उतारते हैं। तीसरे नंबर पर वॉश विद डिटर्जेंट, या फिर उनके जो है वो सर्फ से उनकी सफाई करते हैं।
और एट द एंड आखिरी मेथड में क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग और उसकी हाई टेम्परेचर में सब्जेक्टिंग करें, प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये सारे मेथड्स क्या है, ये भी जो ट्रेडिशनल डोजेज फॉर्म है उनकी जो कंटेमिनेशन है या उनकी उससे जो पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज है वो रिमूव करने के लिए जो है वो ये हम ये बना वो पेस्टिसाइड रेजिड्यू जो है वो रिमूव करने के लिए ये मेथड सारे अप्लाई किए जाते हैं। इनमें सबसे पहला कौन सा है, क्लीनिंग वाटर, साफ पानी से साफ़ करना। इसके बाद जो दूसरा मेथड है पीलिंग ऑफ यानी छिलका उतारना, फल या सब्जी से उसका छिलका उतार के जो है वो उसको इस्तेमाल करना। थर्ड नंबर पे वॉशिंग विद डिटर्जेंट, किसी ऐसे डिटर्जेंट, सर्फ, साबुन वगैरह से धोना जिससे जो है वो सारे रेजिड्यूज से जो है वो ख़त्म हो जाए। और आखिरी नंबर पे आता है हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको उबालना, प्रोसेस करना। तो इन सारी जो है वो हर एक मेथड के हर एक नुकसान होते हैं। जिस तरह के वॉशिंग विद कोल्ड वाटर, इसमें क्रॉस कंटेमिनेशन के नुकसान होते हैं। रिमूविंग ऑफ पील, जब हम छिलका उतारते हैं तो इससे जो है वो हम उस फल का एक वाफर या एक मेजर पोर्शन जो है वो ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि इसके छिलके में बहुत सारे विटामिन रहते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो जब ये हम छिलका उतारते हैं तो इस फल की जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रहती। इसके बाद तीसरा जो मेथड है वॉश विद डिटर्जेंट, किसी सर्फ या साबुन वगैरह से धोना। जितने भी जो हम फल या सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले घर पहुँच कर उनको हम फल या उनको जो है वो हम पानी या सब्जी से पानी या डिटर्जेंट से धोते हैं और इस तरीके से जो है वो साफ़ हो जाते हैं। और एट द एंड हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग जो मोस्ट लीस्ट रिकमेंडेड मेथड है, जिसमें क्या होता है कि जो हाई टेम्परेचर पर उसके जो न्यूट्रंस होते हैं या जो विटामिन होती है वो सारी क्या हो जाती है, डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, डिग्रेड होना शुरू हो जाती हैं। तो ये था जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं फल और सब्जियों को साफ़ करने के, वो हमने डिस्कस किए। वो कौन कौन से थे, सबसे पहले क्लीनिंग विद एयर नॉर्मल पानी से उसको साफ़ करना। दूसरे नंबर पे रिमूविंग ऑफ पील यानी छिलका उतारना। तीसरे नंबर पे वॉशिंग विद डिटर्जेंट से धो के जो है वो उसको साफ़ करना, किसी साबुन या सर्फ से धो के जो है वो उसको साफ़ करना। एंड चौथे नंबर पे हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पे उनको उबालना। तो ये वो ट्रेडिशनल मेथड है जो क्या करते हैं टू एलिमिनेट फूड कंटेमिनेशन, फूड की कंटेमिनेशन को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। और इसका एक ऑल इन वन जो डिवाइस है वो टाइम्स के पास कौन सी डिवाइस है, क्लीन्स डीचू फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर। ये आपके क्या करता है, फ्रूट्स को और वेजिटेबल को साफ़ रखता है, इससे आप जो है वो उसकी सफाई कर सकते हैं। इसकी एफिकेसी कौन सी है, ये इसको डोजेज फॉर्म जो है वो कौन सा अप्लाई होता है, और इसमें एक्टिव सब्सटेंस कौन सा है जो जिसकी वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ है। तो क्या है, एक्टिव ऑक्सीजन एफिकेसी, जो इसमें नेसेंट ऑक्सीजन होता है या जो ओजोन होता है, ये उसकी एफिकेसी की वजह से वो क्या करता है कि डिग्रेड द पेस्टिसाइड एंड वेटरनरी मेडिसिन। ये पेस्टिसाइड और जो जानवरों की दवाइयाँ हैं तो ये उनको डिग्रेड करती है, उनको किल करती हैं। इसके अलावा एलिमिनेट ऑर्डर, ये बदबू को ख़त्म करती हैं। स्टरलाइज, ये जो है वो स्टरलाइजेशन करती है। एंड रिमूव टॉक्सिक मेटल्स, और जिसम से जो है वो टॉक्सिक मेटल्स निकालती है। प्योरीफाई फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर यूजिंग, हम अपने फूड ऑन फ्रूट्स और जो फल सब्जियां लेते हैं तो उसको जो है वो कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं बाय डिग्रेडिंग पेस्टिसाइड, या तो उन पेस्टिसाइड को जो वो डिग्रेड कर सकते हैं यूजिंग स्प्रे या मुख्तलिफ यूजिंग डीचू फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर। वो क्या करता है, वो पेस्टिसाइड को जो है वो डिग्रेड करता है, उनको किल करता है। तीसरे नंबर पे क्या है, डिग्रेड वेटरनरी मेडिसिन, जो इंसान जो जानवरों की अद्वियात हैं तो ये भी उनकी जो है वो डिग्रेडेशन में मदद देता है, इनको जो है वो हेल्प आउट करता है। प्योरीफाई योर लाइफ विद फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं यूजिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर। कैसे, बाई रिमूविंग टॉक्सिक मेटल्स, अपने जिस्म से जो वो टॉक्सिक मेटल्स निकाल सकते हैं। स्टरलाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन में क्या होता है कि जो नॉर्मल जरासीम होते हैं उस सब्जेक्ट में, तो वो जो है वो उसकी रिमूवल करते हैं और उसको जो है वो वहाँ से बॉडी से निकालते हैं। रिमूव टॉक्सिक मेटल्स जो है वो हमारे फल और सब्जियों से रिमूव करते हैं।
क्या हो रहा है, स्टरलाइजेशन करते हैं। स्टरलाइजेशन की जो उसकी सरफेस के ऊपर जो वायरस या बैक्टीरिया के रेजिड्यूज होते हैं, वायरस या बैक्टीरिया के स्पोर्स उसके ऊपर पाए जाते हैं, तो ये उसकी जो है वो रिमूवल करता है, उससे जो है वो फल और सब्जी को जरासीम से जो है वो पाक करता है। इसके अलावा जो है वो उनमें अगर कोई जो डिसऑर्डर जो ऑर्डर है, बदबू जो उसमें पाई जाती है, वो उसको रिमूव करता है। इसके और उनकी जो फ्रेशनेस होती है उन फलों और सब्जियों की, या फिर जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, तो उन सब की जो है वो फ्रेशनेस बरकरार रखता है और उससे जो है वो ऑर्डर रिमूव करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो दूसरे नंबर पे जो हम ज़्यादा चीज़ उसको यूज़ करते हैं वो है हमारे घर का फ्रिज। आप लोगों ने गौर किया होगा कि मोस्टली जो हमारी जितनी भी कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, फल सब्जियां गोश्त वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो हम कहाँ पे फ्रिज में रखते हैं। लेकिन कभी जो है वो फ्रिज की सफाई जो है वो अमूमन मतलब इसमें ख़ास करते नहीं है। तो उससे क्या होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है जो उस फ्रिज में मुख्तलिफ़ किस्म के जो वायरस या बैक्टीरियाज की जो है वो ग्रोथ होती है। उस ग्रोथ की वजह से उस पूरे फ्रिज का एनवायरनमेंट जो है वो डिटोरेट होता है। तो इससे जो क्या होता है कि अच्छा, ये मोस्टली जो चीज़ें होती हैं जो फ्रिज में हम रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो चीज़ें टाइम गुजरने के साथ साथ वहाँ पे जो वायरस बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, उस ग्रोथ की वजह से वो न सिर्फ वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, बल्कि वो जो है वो हमारी बाकी जो उसमें कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं वो डिटेरियोरेट हो सकते हैं, और उससे जो है पूरे इन्वायरमेंट ख़राब हो सकता है। आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं, एक सर्वे परफॉर्म की गई थी जिसमें क्या किया गया था कि टॉयलेट उसको जो फ्रिज है, जो यूज्ड फ्रिज है, उसको कंपेयर किया गया था विद टॉयलेट। इन दोनों से जो है वो कॉटन स्वैब के सैंपल्स लिए गए, फिर उनका कल्चर परफॉर्म किया गया, उनको देखा गया कि किस में जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा थी। तो हैरान कुन बात थी कि जो फ्रिज का जो सैंपल लिया गया था वो कंपेयर टू उसमें जो बैक्टीरियल और वायरल ग्रोथ देखी गई वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द टॉयलेट। यानी इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हमारा जो फ्रिज होता है वो मोर जो है वो हार्मफुल होता है एज़ कम्पेयर टू द टॉयलेट। वो क्यों? उन वायरस और बैक्टीरियाज की ग्रोथ की वजह से। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो फ्रिज प्यूरीफायर है टाइम्स का फ्रिज प्यूरीफायर, वो हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू जो हमारे फ्रिज का एनवायरनमेंट है उसको साफ़ करने के लिए। और ये कैसे हमारे फ्रिज के एनवायरनमेंट को साफ़ करता है? ये बेसिकली ओजोन और एनाइंस की जनरेशन करता है। ओजोन और एनाइंस क्या करते हैं कि उस एनवायरनमेंट में, फ्रिज के एनवायरनमेंट में जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं या जो वायरसेस होती है या बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये उनके साथ जो है वो जो एनाइंस होते हैं ये पॉजिटिव आयंस के साथ मिलकर उनको जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं, उनको जो है वो स्टेबल करते हैं। इसके अलावा जो ओजोन मॉलिक्यूल्स है, और ओजोन बेसिकली एक स्टेबलाइज़र है, और ये वायरस और बैक्टीरियाज के रेजिड्यूज को जो है वो उनको किल करता है। इस तरीके से जो है वो हमारे पूरे जो फ्रिज का एनवायरनमेंट है उसको जो है वो साफ़ रखता है। ये है वो मल्टी फंक्शनल फ्रिज प्यूरीफायर। फंक्शन ये किस तरह काम ये किस तरह परफॉर्म करता है? इट इज़ प्लेस्ड इन द रेफ्रिजरेटर। द मल्टी फंक्शनल फ्रिज प्यूरीफायर जनरेट्स ओजोन एंड एनाइंस। ये क्या करता है कि ओजोन के मॉलिक्यूल्स और एनाइंस के मॉलिक्यूल्स को जनरेट करता है। एनाइंस के मॉलिक्यूल बेसिकली क्या करते हैं कि उस एनवायरनमेंट में जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके साथ अटैच होकर उसको न्यूट्रलाइज करता है और उनको जो है वो स्टेबल रखता है। इसके अलावा जो ओजोन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो वायरस और बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है उनको इनहिबिट करता है, और जो वायरस या बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं उनको जो है वो ख़त्म करके हमारे पूरे फ्रिज के एनवायरनमेंट को जो है वो साफ़ करता है। ओवरऑल इसके जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन कौन कौन से हैं? रिमूविंग ऑर्डर, फ्रिज से जो है वो बदबू दूर करना, स्टरलाइजेशन यानी जरासीम को माना हमारे फ्रिज के एनवायरनमेंट को जो है वो वायरस और बैक्टीरिया से पाक करना, एंड तीसरे नंबर पे कीपिंग फ्रेश, हमारी जो कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं फ्रिज में तो उनको जो है वो फ्रेश और तरोताज़ा रखना। ये तीनों जो है वो इसके फंक्शंस है और ये इफेक्टिवली अपने सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। इस फ्रिज प्यूरीफायर को ना सिर्फ आप जो है वो फ्रिज में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इसको आप अपने जो रेगुलर वार्डरोब है उसमें भी जो है वो कपड़ों की जो अलमारी होती है, ठीक है, उसमें भी जो है वो आप रख के उसको साफ़ कर सकते हैं, उससे बदबू ख़त्म कर सकते हैं। आप इसको जो है
है वो अपने रेगुलर जो शेल्फ जो होते हैं किचन में, रैक्स वगैरह, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको अपनी गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस एनवायरनमेंट को आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस मल्टी फंक्शन फ्रिज प्योरीफायर से जो है वो सारे एनवायरनमेंट जो है वो साफ़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दो चीज़ें तो हमने डिस्कस के लिए, एक ओजोन, एक डीजू फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, जिससे हम क्या करते हैं कि जो हमारी जो फल और सब्जियां होती हैं वो साफ़ करते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारा मल्टी फंक्शनल फ्रिज प्योरीफायर जो है, जिससे हम अपने फ्रिज का एनवायरनमेंट जो है वो साफ़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे वाटर प्योरीफायर आता है, जो हम घर में पानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसको भी साफ़ करने, क्योंकि नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, हैवी मेटल्स होती हैं और कुछ अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होती हैं बहुत सारी, वो क्या कर सकती है, हमारी जो है वो मुख्तलिफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो है वो कॉज कर सकती हैं। तो इसके लिए जो है वो टाइम्स ने एक प्योरीफायर जो है वो लॉन्च किया है, टाइम्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाटर प्योरीफायर। ये 5 लेवल फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि इसमें 5 फिल्ट्रेशन के लेयर्स होते हैं, 5 स्टेप से गुजर के जो है वो पानी प्योरीफायर होता है और एंड में जो है वो हमें प्योरीफाइड पानी जो है वो मिलता है। तो इस तरीके से जो है वो ये भी एक स्टेप है हमारे घर की हमारे घर को या हमारे घर के एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाने का। हमारा जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं उसके लिए जो हमने डूची फ्रूट एंड वेजिटेबल इस्तेमाल किया। जो फ्रिज है, फ्रिज के लिए हमने टाइम्स जो फ्रिज प्योरीफायर है वो हमने इस्तेमाल किया। पानी प्योरीफिकेशन के लिए हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाटर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो है वो हमारा घर का पानी जो है वो साफ़ रहता है। और आखिर में फिर एनवायरनमेंट को या हवा को, जो हमारे घर की हवा है उसको प्योरीफाई करने के लिए एयर प्योरीफायर जो है वो ये अवेलेबल है। हम अगर अपने घर की हवा की क्वालिटी को देखें तो वो जो है वो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जो है वो आया वो साफ़ है कि नहीं है। द EPA इन्फॉर्म्स दैट 6 out of 10 homes and buildings are sick, meaning they are hazardous to our health. EPA एक इन्होंने एक सर्वे परफॉर्म की, ठीक है, जिस सर्वे में क्या नतीजा निकला कि 10 out of 6 होम्स, यानी 10 होम्स में से हर 6 होम्स क्या थे कि उनके जो सैंपल लिए गए थे, उनके घर के हवा का जो सैंपल लिया गया था वो अनफिट फॉर ब्रीथिंग था, यानी वो इस्तेमाल के काबिल नहीं था। उसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के डस्ट पार्टिकल्स थे, उसमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो गैसेस थे, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस वगैरह, जो हमारी हेल्थ के लिए हज़ार्डियस है, हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, तो वो सारे गैसेस जो है वो उसमें पाए गए। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA themselves declared that indoor air is anywhere from 2 to 10 times more hazardous than outdoor air। और ये जो एजेंसी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इन्होंने ये नतीजा भी अख़ज़ किया कि जो हमारे घर की जो इंडोर एयर है वो मोर डेंजरस है, ज़्यादा ख़तरनाक है हमारे आउटडोर एयर से। वो क्यों? क्योंकि हमारे आउटडोर एयर में जो है वो सर्कुलेशन होती है, फ्रेश जो ऑक्सीजन की सर्कुलेशन होती है, जो फ्रेश एनवायरनमेंट होता है बाहर, ठीक है, तो उसमें उस हवा की सर्कुलेशन होती है और वो चीज़ें मिक्सअप हो जाए। जबकि घर के जो अंदरूनी हवा होती है, जो घर का अंदरूनी इन्वायरमेंट होता है, उसमें फ्रेश हवा से जो है वो सर्कुलेशन या एक्सचेंज नहीं होती। वही जो है वो कंज्यूम्ड हवा या जो पोल्यूटेड एयर है वही हम जो है वो बार बार यूज़ करते हैं। तो इसीलिए घर की जो अंदरूनी हवा होती है, जो घर का अंदरूनी इन्वायरमेंट होती है, वो मोर डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट। 50% ऑफ ऑल इलनेसेस एग्रेवेटेड और काज बाई पॉल्यूटेड एयर। जो मोस्टली हम आजकल की बीमारियां देखते हैं, इसमें जो है मोस्टली 50% से ज़्यादा की बीमारियां किस वजह से हैं? पॉल्यूटेड एयर की वजह से। जो हम ब्रीथिंग के लिए जो हवा यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ के लिए फिट नहीं है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पॉल्यूशन होती है, तो उस वजह से जो है मोस्टली बीमारियाँ होती हैं। Today, most of the buildings and home are airtight and does not have strong ventilation system which contains a long list of pollution sources। इस तरह मैं जिक्र कि अंदरूनी जो इन्वायरमेंट या हमारे घर का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, आजकल के घर भी ऐसे बनाए गए हैं कि उनमें वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती। तो जब वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगी तो वही पॉल्यूटेड एयर जो है वही हम बार बार यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, उससे जो है वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो है वो हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक अमेरिकन, बेबी क्रॉलिंग ऑन फ्लोर inhales the equivalent of 4 cigarettes a day as a result of the outgassing of carpets, molds, mildews, fungus, dust and mites वगैरह।
हमारे घरों में माइट जो कारपेट्स वगैरह होते हैं या जो सोफ़ा सेट्स वगैरह होते हैं, फ़ोन्स होते हैं, तो उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के माइट्स होते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स वो हमारे एनवायरनमेंट में जो है वो शामिल होते हैं, वो वही एनवायरनमेंट जो है वो हम फिर उसको यूज़ करते हैं। जबकि छोटे बच्चे जो क्रॉलिंग बेबीज़ होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं उन कारपेट्स के डस्ट के लिए, क्योंकि वो क्रॉलिंग कर रहे होते हैं फ्लोर पे, तो उनके लिए जो है वो ज़्यादा रिस्की होता है वो एनवायरनमेंट। तो इस एक सर्वे के मुताबिक सर्वे के मुताबिक ये नतीजा निकला था कि अब बेबी क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर इनहेल्स द इक्विवेलेंट ऑफ 4 सिगरेट के जो बच्चे भी क्रॉलिंग कर रहे होते हैं ज़मीन पे, ठीक है, तो वो जो एयर इनहेल कर रहे होते हैं वो इक्वल होता है किस चीज़ के, 4 सिगरेट्स अ डे, यानी कि वो भी डेली कितने 4 सिगरेट जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। वो क्यों, इसको पैसिव जो है वो पैसिव स्मोक कहते हैं, कि जो फ्लोर के ऊपर या जो कारपेट से जो डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है, और वो बच्चा वो उसको इनहेल करता है, तो उससे जो रिस्क है वो उतना ही रिस्क है जितना कि 4 से 4 से जो है वो कंज्यूम करने का। तो इससे आप अपने एयर क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो घर की एयर क्वालिटी है वो कितनी अनफिट है। अब आते हैं उन डिजीज़ की तरफ कि जो डिजीज़ इन पोल्यूटेड एयर की वजह से वो हो सकती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आस्थमा यानी दमे की बीमारी, इसके अलावा कार्डिक अरेस्ट और हार्ट डिजीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की दिल की बीमारियाँ जो है वो इन पोल्यूटेड एयर की वजह से हो सकती हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी में जो है वो बहुत सारी बीमारियाँ इस पोल्यूटेड एयर की वजह से हो सकती है। इसके अलावा एलर्जी, स्कफिंग एंड साइनोसाइटिस वगैरह, ये सारी वो बीमारियां हैं जो पोल्यूटेड एयर की वजह से हो सकती हैं। तो इसीलिए जो है वो हमने क्या करना है कि जो हम घर में अपना एनवायरनमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो माहौल इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रीथिंग के लिए, उसको जो है वो हमने प्यूरिफाई करना है। और प्यूरिफाई किस चीज़ से करना है, टाइन्स एयर प्यूरिफायर, टाइन्स का जो एयर प्यूरिफायर है उसको यूटिलाइज़ करते हुए हम अपने घर के एनवायरनमेंट को जो है वो फिट फॉर ब्रीथिंग बना सकते हैं। एयर प्यूरिफायर ऑफ TNC has multiple benefits associated with it. It can remove following hazards mentioned below, which are explained step by step. एयर प्यूरिफायर को यूज़ करते हुए हम कौन कौन से डस्ट पार्टिकल जो है वो अपने हवा जो एनवायरनमेंट है उससे जो है वो रिमूव कर सकते हैं, या कौन कौन से डस्ट पार्टिकल्स को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पार्टिकुलेट मैटर 2.2 डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज़ जो है वो 2.5 माइक्रॉन्स के बराबर होता है, ठीक है, 2.5 माइक्रॉन्स या उससे ज़्यादा, तो उस पार्टिकल साइज़ के रेजिड्यूज़ को जो है वो हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। इसके अलावा डस्ट माइट्स, पोलन्स वगैरह जो अगर हवा में पाए जाते हैं उसको हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियाज एंड वायरस अगर जो हमारी एनवायरनमेंट में या हमारे एयर में अगर किसी वायरस या बैक्टीरिया के रेजिड्यूज या पोलन्स पाए जाते हैं तो वो जो है वो फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड, ऑडर फ्यूम्स एंड सेकेंड हैंड स्मोक वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो इससे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो ये एयर प्यूरीफायर जो था, ये हम क्या करते हैं कि जो हमारा अंदरूनी इन्वायरमेंट है, हमारे होम में जो एयर है जो हम ब्रीथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये उसको जो है वो प्यूरीफाई करता है और उसको जो है वो फिट फॉर ब्रीथिंग बनाता है। तो ये था हमारा लास्ट जो था, आज हमने 4 प्रोडक्ट डिस्कस की। ओवरऑल जो टॉपिक था वो फोकस हमारा यही था कि हम कैसे अपने घर को जो है वो घर के एनवायरनमेंट को हेल्थी बना सकते हैं। तो इसमें जो है वो 4 प्रोडक्ट्स आती हैं। सबसे पहले टीचू फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर। टीचू फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर को यूज़ करते हुए हम अपने कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं जिसमें फल, सब्जियां, गोश्त वगैरह आती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसे हम साफ़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो फ्रिज प्यूरीफायर है, ठीक है, वो हम उसको यूज़ करते हुए हम अपने फ्रिज के एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकते हैं। जब हमारा फ्रिज के एनवायरनमेंट बेहतर होगा तो उसमें ज़ाहिर बात है वायरस और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, और वो जो फल और सब्ज़ी उसमें हम रखेंगे तो वो जो है वो उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, वो जो है वो ज़्यादा देर तक फ्रेश होगी। इसके अलावा तीसरे नंबर पे पानी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी मोस्टली पोल्यूटेड होता है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रेजिड्यूज़ होते हैं, तो
तो टाइम्स वाटर प्योरीफायर को इस्तेमाल करते हुए हम अपने घर के पानी को साफ़ कर सकते हैं। इस तरीके से जो है वो हम अपने घर को एक हेल्दी बना सकते हैं। और आखिर में एयर प्योरीफायर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है, एयर प्योरीफायर। एयर प्योरीफायर के ज़रिए हम अपने घर का जो माहौल है या हमारे घर की हवा है जिसको जो है वो हम ब्रीथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उस एयर को जो है वो हम प्योरीफाई कर सकते हैं। अगर हम ये चारों जो है वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हमारे घर का इन्वायरमेंट जो है वो हेल्दी रहेगा। उस घर में जितने भी मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स रहेंगे वो सारे जो है वो जो पॉल्यूटेड एयर है उस सारे हेज़र्ड से महफूज रहेंगे और वो जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के ट्रेनिंग में जो है वो बहुत फ़ायदा हुआ होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों ने सीखा होगा कि कैसे जो है वो हम अपने घर के एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए इजाज़त चाहता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।